हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको कवर करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 5 साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, आपका हर एक क्वेश्चन कवर होगा इस वीडियो में। यदि आपने वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली, 8-10 मिनट की कंप्लीट होगी, ज़्यादा मिनट की नहीं होगी, ध्यान रखना। तो चलिए, सबसे पहले मंत्रिमंडल के लिए जो आपको देखिए मंत्रिमंडल के लिए एक चुनाव हुए थे, वो कौन से हुए थे? लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे। अब लोकसभा के बारे में डिटेल थोड़ी सी पता होनी चाहिए। दूसरा, लोकसभा जो चुनाव हो किसने कराए थे? तो वो कराए थे निर्वाचक मंडल ने। तो उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन लिए हैं, लोकसभा के बारे में टोटल डिटेल ली है, फिर हमने निर्वाचक मंडल के बारे में ली है, तब जाके हम मंत्रिमंडल जितने भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला से पहले पढ़ लेते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। तो देखिए, 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव रहे। बात समझ आ गई? तो कौन सी 18वीं लोकसभा थी, उसमें मेंबर थे 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल से चालू हुए थे और 1 जून 2024 को ये चुनाव खत्म हुए थे। क्लियर? अब नंबर 2, 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए और नतीजे 4 जून 2000 को घोषित हुए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने चरणों में ये आयोजित हुई, कितने चरणों में हुई? यह हुई 7 चरणों में। समझ आई? तीसरा, यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बड़ा चुनाव हुआ, यानी कि देखिए ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव घोषित हुआ। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला, 2024 का लोकसभा चुनाव 44 दिन तक चला, यानी कि 44 दिन तक चला था। अगर लोकसभा की टाइम की अवधि देखी जाए तो कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। यानी कि लोकसभा जो चलती है कितने साल चलती है? 5 वर्ष चलती है। इसलिए मैंने बोला है 5 साल तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर इसमें हो जाएंगे। और यह भारत की संसद का निचला सदन है, जिसे लोअर हाउस कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, अब ये रहा निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्टेड कमिश्नर। तो ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें कार्य क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हुए उसका इसमें क्या रोल था वो आपको जानना है। फिर आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्य भी आता है। अच्छा चलिए, तो समझते हैं एक एक डिटेल से। तो सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग, ये है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि एक संवैधानिक निकाय। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट। एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते। आगे कह रहा है कार्य। कार्य क्या होता है? इसका कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना। यानी कि चुनाव जो होते हैं उसमें ना तो कोई पक्षपात होगा, स्वतंत्र होगा, पारदर्शी, यानी कि बिल्कुल आर पार हर कोई जान सकता है। अब आगे देखते हैं। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें होता है आपका 324। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी आता है कि कौन से 324 आर्टिकल के कौन सा आता है, या भारतीय निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल के तहत आता है। क्लियर? अब इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्न प्रावधान करता है। क्या? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्न प्रावधान करता है। तो क्या क्या प्रावधान है, ये बात बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। क्लियर? चलिए अब आगे पॉइंट जानते हैं इसके। अब अगला पॉइंट है आपका, मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर? अब अगला, निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 तो के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की अवधि के
65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। इसका सीधा सा मतलब प्यारे बच्चों ये है, भाई मान लो आप 65 साल के नहीं हो रहे, उससे पहले आपकी 6 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आप मान लो आप 6 साल आपके पूरे नहीं हो रहे परंतु 65 साल पहले होने जा रही है तो भी आप इस सर्विस को छोड़ देंगे। अगर मैं सीधे सीधा मोटा मोटा आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो किसी किसी निर्वाचन आयुक्त की जो आयु है 60 साल है, तो 60 साल में कितने साल सेवा करेगा? 6। तो 6 साल सेवा करेगा, कितने रहेगा? 66। परंतु पहले 65 हो जाएगी तो 65 साल में ही उसको छोड़नी पड़ेगी, यानी कि 1 साल पहले वो उसको अवधि को, यानी कि एक साल पहले अपनी कुर्सी को छोड़ देगा। क्लियर? आगे अब जैसे अगर मान लो 55 है, 56 है, 57 है, 57 में 6 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा, तो 63 बाद वर्ष छोड़ देगा। क्लियर? अब इसमें देखें, निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अपना जो वो है इस्तीफा देते हैं, यानी कि अपना पद इस्तीफा पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। सही है? अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, यानी कि इस इनको उसी प्रकार हटाया जाता है जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के समान, यानी कि उन पर जो धारा लगती है, उनके खिलाफ जो मुकदमे चलते हैं, जिस प्रक्रिया को हटाने के, यानी कि हटाने की जो प्रक्रिया होगी सेम जो न्यायाधीश पे चलती है वो इन पर भी लागू होती है। उम्मीद है समझ में आ गया हो। तो चलिए, अब हमने दो लोकसभा और निर्वाचन आयुक्त को अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये होते सुकुमार सेन थे। क्लियर? और वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते थे, यानी कि पहले कितने होते थे? पहले केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, अब अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको डिटेल से। क्वेश्चन एक एक करके सारे समझेंगे डिटेल में। ये कह रहा, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं? तो कौन से नेता हैं, यानी कि कौन से नंबर के नेता हैं जो अब तक 3 बार इससे पहले भी बन चुके हैं और अब भी बने हैं? तो इसमें है पहला ए, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? सी, राइट आंसर। यानी कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले भारत के दूसरे नेता हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम भारतीय नेता, प्रधानमंत्री थे, वो थे, 3 बार बने थे। सही है? अब अगला क्वेश्चन, 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में कब शपथ ली? तो ये डेट कभी कभी भूल ली जाती है छोटे छोटे एग्जामों में। तो क्या है? 10 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 9 जून। क्या होगा? 9 जून को मोदी जी ने लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली थी। कहाँ ली थी? संसद में। चलिए, मोदी ने तीसरी बार पीएम के रूप में कहाँ पर शपथ ली थी? लो, जो क्वेश्चन मैं तुमसे कह रहा था वो तुरंत क्वेश्चन सामने आ गया। यह राष्ट्रीय भवन में, संसद भवन में या लाल किले में? तो कहाँ ली थी इन्होंने ली थी संसद भवन में। तो नंबर है आपका 4। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह। 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन है? तो 2024 में जो नए विदेश मंत्री बने हैं आपके एस जयशंकर। क्लियर है? 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। देखिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 5 साल तक परेशान करेंगे। आप इन्हें रट लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने? धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने जगत प्रसाद नड्डा। कौन? जगत प्रसाद नड्डा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो बताइए, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने? अश्वनी वैष्णव। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी ध्यान से देख लेते हैं। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो बताइए, वित्त मंत्री कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण। और 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने? यानी कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हुए? तो ये बने अन्नपूर्ण देवी। कौन बने प्यारे बच्चों? अन्नपूर्ण देवी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया? तो जो आपके लोकसभा का चुनाव हुए 18वें थे, कौन से थे? 18वें। और उसके जो नेता थे कौन चुने गए? पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन 13वां, 2004 कौन सा थे? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री हैं, कौन है? मनसुख मांडविया। अगला 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है 16वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? यानी कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो अब प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर। अब 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। अब 18वां क्वेश्चन ये कह रहा 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो बताइए कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? कितने ली थी? 71। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पीएम सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो किसके प्रति होता है? संसद। किसके? संसद के। अगला क्वेश्चन है 20वां, 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता चुना गया है, कौन? किसे चुना गया प्यारे बच्चों? उपनेता नितिन गडकरी को। किसको? नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं? तो कौन है? मोहन लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? यानी कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? कौन बने? जीतन राम मांझी। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र थी 79 है जो प्रेजेंट में है। क्लियर। अगले, भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने? अब देखो ये थे उम्रदराज, ये हैं सबसे युवा, तो कौन है? राम मोहन नायडू। अगर इनकी एज की जाए तो लगभग इसकी आधी है। कितनी है? आधी है। तो कितनी है? 36 साल। इतने प्यारे बच्चों 36। अगला क्वेश्चन 24वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? राष्ट्रपति के प्रति। अब क्वेश्चन नंबर 25वां, तो चलिए 25वें क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद कौन है? मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे? कौन हुए थे? मालदीव के। तो जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद मुइज्जू, ये कहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे? ये थे मालदीव के। कहाँ? सॉरी, राष्ट्रपति थे मालदीव के। अगला क्वेश्चन, ये 2024 में भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री श्री HD कुमार स्वामी। तो 2000 भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? श्री HD कुमार स्वामी। तो ये रहे आपके लोकसभा जो 2024 में हुई थी 18वीं लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।